नमस्कार दोस्तों। आज हम फिजिक्स के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, या यूँ कहें कि फिजिक्स की एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है। या तो बच्चे इस टर्मिनोलॉजी को एक समझ बैठते हैं, या फिर इनमें इतना ज़्यादा अंतर स्पष्ट कर देते हैं कि इनकी मूल भावना ही नष्ट हो जाती है। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही नष्ट हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं गुरुत्व की, गुरुत्वाकर्षण बल की और गुरुत्वीय त्वरण की, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हालांकि यह टॉपिक फिजिक्स के बच्चों को समर्पित है, पर फिर भी जिस व्यक्ति की इच्छा, जिज्ञासा हो इसे समझने में, पढ़ने में, इस टॉपिक को, इस टर्मिनोलॉजी को, तो डेफिनेटली वो लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए फ़ायदा ही होगा। और मैं ये मानता हूँ कि लगभग 70% स्टूडेंट चाहे वो फिजिक्स पढ़ चुके हों, पढ़ रहे हों या पढ़ें, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि अक्सर उनके मन में कन्फ्यूज़न बना रहता है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंटों का जो व्यू है उसको व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है। लोग इसमें अंतर कर पाने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, या फिर मैंने कहा ना कि इसमें इतनी ज़्यादा समानताएं व्यक्त कर देते हैं कि इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि गुरुत्व की बात है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात है, गुरुत्वीय त्वरण की बात है, ये सारी चीज़ें एक ही है ना, वो एक ही चीज़ समझते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें एक हैं या अलग अलग हैं, इनमें कितनी समानताएं हैं या कितने अंतर हैं। समानताएं भी हैं और अंतर भी है। इस बात का पता आपको चलेगा वीडियो के अंत तक। जब आप पूरा देखेंगे, चीज़ों को सुनेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई अंतर क्या है और समानताएं क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ये गुरुत्वाकर्षण बल, फिर इसके बाद अपन गुरुत्व के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आप मेरी बातों को सुनिएगा और इस डायग्राम को देखिएगा। मेरा ये दावा है कि शायद आपको इन टॉपिक को जीवन में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा ये मानना है कि मैं चीज़ों को, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके जड़ तक जाऊं और जड़ के अंदर जाकर, जड़ के पास जाकर उनकी सारी गतिविधियों का पता लगाऊं। उसके बाद मैं चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि जब आपको जड़ पता रहेगी तो पेड़, पत्ती, शाखाएं, सारी चीज़ें, फल, ये आपको बखूबी पता चल जाएंगे। इसलिए अपन चीज़ों के जड़ में चलते हैं
उनकी जो मूल भावना है वहाँ पे चलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण, ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण एक बल है। क्या है? एक बल है, और यह एक ऐसा बल है जो कि ब्रह्मांड के जितने भी पिंड हैं उन सारे पिंडों के बीच में लगने वाला एक आकर्षण बल है। ब्रह्मांड का कोई भी पिंड हो, जैसे ये सूर्य है, तारे हैं, है ना, सूर्य भी एक तारा है, पृथ्वी है, या कोई भी है, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मांड के जितने भी पिंड हैं, जितने भी पिंड हैं, जितने भी पिंड हैं, इन सब में जो एक दूसरे को आकर्षण करने वाला बल है ना, ये वाला पिंड इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये वाला पिंड इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये वाला पिंड इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये वाला पिंड इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ऐसे सभी पिंड जितने भी मैंने यहाँ पे बनाए, सभी पिंड एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं, और जब वो आकर्षित करते हैं एक पिंड दूसरे पिंड की ओर, तो एक बल लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, जिस फोर्स को ही क्या कहते हैं अपन, जिस बल को ही अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो मेरी बातों का मतलब समझिएगा, ब्रह्मांड का कोई भी पिंड, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र, या जो भी XYZ आपको समझ में आए, जो भी आपको नग्न आंखों से दिखाई देता हो, नहीं दिखाई देता हो, सारी चीज़ें अगर वो एक दूसरे की ओर खिंचाव बल लगाती हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाती हैं, तो निश्चित रूप से वो गुरुत्वाकर्षण बल ही होगा। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में इतना ही आपको जानना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात अपन ने कर ली। ब्रह्मांड के सभी पिंडों के बीच में आपस में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चूंकि यह बल इतना नगण्य होता है, इतना कम होता है, इसलिए एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर नहीं खींच पाता, और दूसरा पिंड उस पहले पिंड की ओर नहीं खींच पाता। क्यों नहीं खींच पाता और क्यों नहीं खींच पाता? क्योंकि यह बल बहुत ज़्यादा नगण्य होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये बात है ग्रेविटेशनल फोर्स की, गुरुत्वाकर्षण बल की। अब अपन बात करते हैं गुरुत्व की। इसी से लगा हुआ टर्म है गुरुत्व, ग्रेविटी। ये क्या होता है? तो ग्रेविटी की जहाँ बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक पे चलेंगे, जीरो लेवल पे चलेंगे। ये अपनी क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी, धरती। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। और पृथ्वी के आसपास बहुत सारे क्या है? पिंड है। क्या है? पिंड है, बहुत सारे पिंड हैं, छोटे छोटे, या कोई वस्तुएं समझ लीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी क्या करती है, जितने भी उसके आसपास के पिंड है, जितने भी कण हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है, अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, अपनी ओर एक बल लगाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर जितने भी पिंड हैं, कण हैं, ग्रह, नक्षत्र, या जो भी XYZ है, उन सबको अपनी ओर, अपने केंद्र बिंदु की ओर खींचने का प्रयास करती है। और जब यह खींचती है किसी पिंड को अपनी ओर, तो जो बल लगाती है उसी बल को ही गुरुत्व बल कहा जाता है, ग्रेविटी कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है तो उस बल को गुरुत्व कहते हैं, जबकि ब्रह्मांड के सभी कणों या पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई, मैंने कहा कि ब्रह्मांड के सारे कणों के बीच में, सारे पिंड के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो क्या पृथ्वी जो बल लगा रही है, खींच रही है पिंड में, तो क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा? क्योंकि पृथ्वी तो ब्रह्मांड में है, पृथ्वी भी तो ब्रह्मांड में है, और ये सारी चीज़ें भी तो ब्रह्मांड में हैं। तो जब पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी ओर खींचती है तो क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा? बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल होगा। क्यों? क्योंकि हमने गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा देखी अभी, कि ब्रह्मांड के सभी पिंडों के बीच में लगने वाले बहुत सूक्ष्म नगण्य बल को
गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी भी ब्रह्मांड का एक भाग है, ब्रह्मांड में है ना, एक ग्रह है, और ये सारे पिंड भी ब्रह्मांड के अंदर है, तो ये भी बल लगाते हैं। पृथ्वी चूंकि बड़ी है, या पृथ्वी ये समझ लो एक बड़ा चुंबक है और ये छोटे छोटे चुंबक है, तो बड़ा चुंबक छोटे चुंबक को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का प्रयास करता है, खींचने का प्रयास करता है। तो यह भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा चूंकि यह पृथ्वी के रिस्पेक्ट में है, इसलिए इस गुरुत्वाकर्षण बल को वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण बल ना कहकर बल्कि गुरुत्व नाम दे दिया है। तो ये मान लीजिए आप कि गुरुत्वाकर्षण बल की एक विशेष स्थिति होती है, गुरुत्व, एक विशेष स्थिति है ना, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है। लेकिन जब ब्रह्मांड की बात हो, ब्रह्मांड के सारे पिंडों के बीच, तो आप उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। यह एक बृहद रूप में होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और आप इसको एक सूक्ष्म रूप में समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी की बात हो, पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ये समझ लीजिएगा कि वह लगने वाला बल क्या होगा, गुरुत्व बल है। ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में अंतर क्या है? गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण लगभग एक ही चीज है, लेकिन गुरुत्व एक संकुचित दायरा है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल एक बृहत दायरा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की एक विशेष स्थिति क्या होती है, गुरुत्व होती है ना। तो पृथ्वी को डिफाइन करने के लिए, या पृथ्वी को स्पेसिफिक रूप से बताने के लिए कि पृथ्वी अगर किसी चीज को आकर्षित कर रही है, तो वह क्या है, गुरुत्व है। बृहद रूप में देखें तो यह क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का छोटा या सूक्ष्म रूप या एक विशेष स्थिति क्या कहलाती है, गुरुत्व कहलाती है। मेरे हिसाब से ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप डेफिनेटली कमेंट करिएगा, तो मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। इसके बाद एक और चीज बची है, गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण के बाद अपन इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। पहले अपन गुरुत्वीय त्वरण के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई गुरुत्वीय त्वरण है क्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण समझने से पहले अपन त्वरण समझते हैं कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है ना। तो अपन को समझ में आ जाएगा कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। त्वरण का मतलब ये समझिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो शब्द है एक्सीलरेट से बना है। एक्सीलरेट कह सकते हैं आप, या यूँ कहें कि जो आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो या कार चलाते हो, उसमें एक्सीलेटर होता है कि नहीं होता, उसमें एक्सीलेटर होता है। अब मान के चलिएगा, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है। ठीक है, ये कोई बिंदु ए हो गया, कोई बिंदु बी हो गया। यहाँ आपकी बाइक है, ठीक है, ये आपकी बाइक है समझ लीजिए। आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, एक्सेलरेट को फिक्स किया, एक्सेलरेटर जो यहाँ पे होता है एक्सेलरेटर। आपने बोला कि मैं बिंदु ए से बिंदु बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलूँगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और आपने गाड़ी स्टार्ट की और आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगे। मतलब अपने एक्सीलरेटर को, इस एक्सीलरेटर को आपने क्या किया, फिक्स कर दिया 50 की स्पीड के लिए। ठीक, अब मान लीजिए बी से पहुंचने से पहले कि यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकर आ गया। क्या आ गया? बीच में एक बहुत बड़ा ब्रेकर आ गया। जब बीच में ब्रेकर आएगा तो आप क्या करोगे, एक्सीलरेटर को क्या करोगे, एक्सीलरेटर को आप क्या करोगे, कम करोगे। जैसे ही आप स्पीड को कम करोगे, एक्सेलरेटर को कम करोगे, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 50 से कम हो जाएगी। और जैसे ही आपकी फिक्स स्पीड 50 से कम होगी, वैसे ही इस वेग में, इस स्पीड में एक नई चीज उत्पन्न होगी, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी बाइक से, किसी कार से, किसी भी चीज़ से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो, आपने डिसाइड किया कि मैं ए से स्थान बी तक 50 की स्पीड से जाऊंगा। यदि रास्ते में आपने स्पीड बढ़ा दी, 50 से 70 कर दी किसी कारण से, या स्पीड आपने घटा दी, तो जो स्पीड के बढ़ने या घटने से जो उत्पन्न होने वाली चीज है, उसी चीज को अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन।
मतलब समान स्पीड यदि है, ध्यान रखिएगा, 50 की स्पीड से आपने स्थान ए से स्थान बी तक गए, यदि 50 की स्पीड से स्थान ए से स्टार्ट किया, स्थान बी तक पहुंच गए, तो ध्यान दीजिएगा कि फिर आपके उस स्पीड में त्वरण नहीं है, त्वरण शून्य है। त्वरण उत्पन्न होने के लिए स्पीड का कम या ज़्यादा होना होता है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी या कम होगी तो ही त्वरण उत्पन्न होगा। अगर आपकी स्पीड फिक्स है, 50 की 50 है, तो ध्यान दीजिएगा कि त्वरण या एक्सीलरेशन उत्पन्न नहीं होगा। तो त्वरण या एक्सीलरेशन अपने एक्सीलेटर से समझिए। जब आप एक्सीलेटर फिक्स रहता है तो त्वरण उत्पन्न नहीं होता। जब आप एक्सीलेटर बढ़ा देते हो, स्पीड बढ़ा देते हो, तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और जब आप स्पीड घटा देते हो, एक्सीलरेटर कम कर देते हो, तो वहाँ से भी त्वरण उत्पन्न हो जाता है। मतलब स्पीड का फिक्स ना रहना, ठीक है। आपने फिक्स स्पीड की है, स्पीड यदि बढ़ाते हो तो त्वरण उत्पन्न हो गया, स्पीड घटाते हो तो त्वरण उत्पन्न हो गया। और यदि आपने स्पीड फिक्स रखी है तो ध्यान दीजिएगा कि तब वहाँ पे त्वरण नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, त्वरण वहाँ पे शून्य होता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब अपन चलते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। एक मिनट, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ से कोई एप्पल गिरा, ऊपर से एप्पल गिरा, ठीक है। एप्पल गिरा 50 की स्पीड से, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से ऊपर से एप्पल गिराया गया पृथ्वी की ओर। अब आप ये बताइए कि जो एप्पल गिरेगा क्या उसकी स्पीड 50 रहेगी कि बढ़ेगी या घटेगी? तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई चीज़ पृथ्वी के पास में आती है तो उसकी स्पीड क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर किसी चीज़ को खींचती है, एक बल लगाती है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने गुरुत्व कहा था। तो गुरुत्व के कारण स्पीड बढ़ने लगती है। मतलब उस एप्पल की स्पीड 50 से 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, 80 हो सकती है। अर्थात जैसी ही उसकी स्पीड बढ़ेगी क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। और ये जो त्वरण उत्पन्न है हुआ है, उसी त्वरण को अपन क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। उसी त्वरण को अपन क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने त्वरण बताया कि जब स्पीड बढ़ती है या घटती है तो त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ भी तो स्पीड बढ़ रही है। एप्पल की स्पीड 50 से 60, 70, 80 कुछ भी होगी, तो स्पीड बढ़ेगी। जैसी स्पीड बढ़ी त्वरण उत्पन्न हुआ। चूंकि यह गुरुत्व के कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है, पृथ्वी के खिंचाव बल के कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस बल को क्या कहेंगे अपन, या इस त्वरण को अपन क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। तो मेरे हिसाब से गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण में जो अंतर हैं या जो समानताएं हैं वो मैंने आपको बता दी। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में समानताएं ज़्यादा हैं, अंतर बहुत कम है। और गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्व का ही एक विशेष स्थिति कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब गुरुत्व बढ़ता या घटता है या स्पीड बढ़ती या घटती है तो जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण के नाम से अपन जानते हैं। आज के लिए इतना ही करूँगा। धन्यवाद।